बहुत सारे लोग डॉक्टर न्यूटन से रंगों के जरिए शारीरिक उपचार के बारे में जानना चाहते थे। आखिर रंग कहाँ तक हमारे शरीर को स्वस्थ करने में सहायक है? क्योंकि कहीं न कहीं रंग हमारी आत्मिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति भी हैं। इससे हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व से जुड़ सकते हैं और इसके लिए आध्यात्मिक ध्यान जरूरी है। और अगर इस ध्यान में रंगों को भी शामिल कर लिया जाए तो निस्संदेह उपयोगी तो होगा ये। 54 साल की एक महिला जिन्हें कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनका वजन 59 पाउंड कम हो गया था। इलाज और कीमोथेरेपी तो हो ही रही थी। अब डॉक्टर न्यूटन ने उनके साथ मिलकर एक टेक्निक डेवलप की, जिसमें उस महिला को उन्होंने ध्यान करने को कहा। यह ध्यान 6 चरणों में बटा हुआ था। हर चरण कम से कम 5 मिनट का था। पहले चरण में अपने मन को शांत करना होता था। अब मन को शांत करना इतना आसान नहीं है, सबसे मुश्किल काम है ये, क्योंकि उसी व्यक्ति का मन शांत होगा जो क्षमाशील होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों को क्षमा करके हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्षमा करके हम खुद पे ही दया कर रहे होते हैं। क्योंकि किसी को माफ़ करना मतलब हम अपने ही अंदर से उस दर्द को रिमूव कर रहे हैं जो उनसे हमें मिला था। अब दर्द तो हमारा कम होगा ना, तो एक्चुअल में क्षमा किसे मिले? हमने खुद को ही तो उस दर्द से बाहर निकाला। जब तक हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, हमारा मन कभी शांत हो ही नहीं पाएगा। जब भी शांत बैठेंगे वो इधर उधर कई रास्ते पे टूर करने निकल जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम ही यही है कि लोगों को क्षमा कीजिए। अपना पहला 5 मिनट शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगाइए, जिसमें आप अपने अंदर के सभी नकारात्मक विचारों को, बीमारी की वजह से जो भय उत्पन्न हो गया है, उन सबको काले रंग के रूप में देखिए और कल्पना कीजिए कि एक वैक्यूम क्लीनर आपके अंदर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को, बीमारी को अवशोषित करके शरीर से बाहर फेंक रहा है। शरीर के अंदर से काला रंग दूर हो रहा है। अब दूसरे चरण में अपने सिर के ऊपर हल्के नीले आभा मंडल की कल्पना कीजिए, जो आपके आत्मिक मार्गदर्शक को व्यक्त करता है। उनका स्मरण कीजिए, उनसे सहायता की मांग कीजिए। इसके बाद 5 मिनट तक सांसें गिनते हुए केवल सांसों पे ही ध्यान केंद्रित कीजिए और ये विचार कीजिए कि अंदर केवल सुख ही सुख है। सारे कष्ट हर एक निकलती सांसों के साथ बाहर निकल रहे हैं और अंदर जाती हुई सांसें सिर्फ आपके अंदर शुद्धता और सुख को भर रही हैं। अंदर सिर्फ सुख ही सुख है, सारे कष्ट बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद तीसरे चरण में अपनी उच्चतम चेतना के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अपने मन से कहिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अविनाशी भाग विनाशी भाग की रक्षा करे। कल्पना कीजिए कि एक सफ़ेद प्रकाश के गुब्बारे से सारी शुद्धता आपके सभी शारीरिक अंगों में एक शक्ति किरण के रूप में जा रही है। क्योंकि WBC आपके प्रतिरक्षक तंत्र की शक्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए कल्पना कीजिए कि सफ़ेद बुलबुले कैंसर की काली कोशिकाओं पर आघात कर रहे हैं और प्रकाश की शक्ति से उन्हें समाप्त भी कर रहे हैं। अब चौथे चरण में अगर आप कीमोथेरेपी का उपचार ले रहे हैं तो इसकी सहायता के लिए अपने शरीर के सभी भागों पे इंफ्रारेड हीट लैम्प से चमेलिया रंग को आता हुआ देखें। ये बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का दिव्य रंग है। अगले चरण में कैंसर के प्रभाव से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के उपचार के लिए हरे रंग के बारे में सोचें और कल्पना कीजिए कि हरे रंग की एक धारा आपके अंदर विलीन हो रही है, घुल रही है। हरा रंग हीलिंग पावर को दर्शाता है। अब अंतिम चरण में एक बार फिर अपनी मानसिक शक्ति और साहस को बनाए रखने के लिए अपने मस्तक के चारों ओर नीले प्रकाश के आभा मंडल की कल्पना कीजिए। इस रंग को अपने शरीर के चारों ओर एक आवरण के रूप में फैलाएं। प्रेम के प्रकाश की शक्ति का अनुभव करें। सोचें कि आप एक स्थिर अवस्था में हैं और अंत में स्वस्थ 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 कहकर इस ध्यान अभ्यास को समाप्त करें। अब जिस महिला को डॉक्टर न्यूटन ने इस ध्यान का अभ्यास कराया, उनकी बीमारी बहुत तेज़ी से रिकवर हुई और इस बात पे सारे डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि इतनी तेज़ गति से सुधार होना नामुमकिन था, और वो भी इस एज में, 54 साल की एज में। अब अगर कोई व्यक्ति इसका अभ्यास दिन में एक बार सिर्फ 30 मिनट के लिए करता है
या फिर 15-20 मिनट का अभ्यास दिन में 2 बार डेली करें, तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम आते हैं। अब कितना पॉजिटिव आएगा ये तो व्यक्ति की एकाग्रता पे डिपेंड करता है कि वो कितना एकाग्रचित होकर इसका अभ्यास करता है, लेकिन पॉजिटिव परिणाम तो डेफिनेटली आएगा। यानी रंग हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है और आत्मा से जुड़ने के लिए हमें ध्यान करना होगा, और ध्यान में अगर रंगों को भी जोड़ लिया जाए तो परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। एक चीज़ और है जो इसके लिए ज़रूरी है, वो है धैर्य। धैर्य के साथ हमें नियमित इसका अभ्यास करना होगा। हर व्यक्ति इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकता है जो उसकी आवश्यकता के अनुकूल हो। जब हम मन से शुद्ध होते हैं और केंद्रित अवस्था में होते हैं तो हम वो खोज सकते हैं जो वास्तव में हम हैं, और इसके ज़रिए हम अपने मार्गदर्शकों से भी संपर्क साध सकते हैं, उनके संदेशों को ग्रहण कर सकते हैं। एक बार पहले मैंने रंग थेरेपी के बारे में पढ़ा था, जिसमें अगर किसी रंग की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है तो उस रंग के बोतल में रखे जल को यूज़ किया जाता था, या अगर किसी गुण को अपने अंदर बढ़ाना होता है तो उस गुण से संबंधित रंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शायद यही वजह रही होगी कि आधा घंटा कम से कम सूर्य के प्रकाश में बैठने को कहा जाता है। हाँ, विटामिन डी वो अपनी जगह तो है ही, पर रंग भी कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्योतिष में अगर देखिए तो नग वगैरह भी शायद इसीलिए धारण कराए जाते हैं ताकि उस रंग की कमी की भरपाई की जा सके। अच्छा, सबसे महान काम अगर सोचिए तो ऋषि मुनियों का है, जिन्होंने उस समय में ग्रह के रंगों को बताया जब कोई भौतिक उपकरण या टेलीस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं था। आज बताना आसान है, पर उस समय में जब ज्योतिष का इजाद हुआ था तब आज की तरह इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। सोचकर गर्व होगा आपको कि कैसे खोजा होगा उन्होंने। हर ग्रह का पर्टिकुलर रंग, उस ग्रह का गुण, वो किस शारीरिक अंग से संबंधित है, उसकी वजह से हमारे शरीर पे क्या असर होगा, किन किन रिश्तों को वो प्रभावित करेगा, भविष्य में वो ग्रह किस रोग को जन्म दे सकता है। मतलब इतना सब कुछ जानना, और वो भी बिना किसी उपकरण के। और ये सब कुछ जादू की तरह एक बार ही प्रकट नहीं हो गया होगा, बल्कि बहुत लंबा समय लगा होगा इन सब रिसर्च में। आज भले ही हम इनकी कदर न करें, पर आज भी जो रिसर्च हो रही है वो इन्हीं सब बातों की तो पुष्टि कर रही है। हाँ, समय के अनुसार कहने के तरीके में थोड़ा अंतर ज़रूर आया, पर परिणाम तो वही निकल रहे हैं ना। खैर, अगली कड़ी में हम लेस्ली के केस का जिक्र करेंगे। लेस्ली ने जब आत्मालोक में अपनी ननद रोबीना को देखा, जो उसी के आत्मिक समूह की सदस्य थी, तो उसका रिएक्शन कैसा था।